नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राणं। कल हमने पद्म पुराण में पर्व 22 के अंदर सुकौशल राजा के बारे में जाना। आज हम उनका उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उनकी माँ और उनके पिता जो कि अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया था, उनके पिता कीर्तिधर ने उनको राज्य देकर अपने आप का मुनि पद धारण किया। अब हम सुकौशल की दीक्षा उपसर्ग के बारे में जानते हैं। अनेक वर्षों के बाद जो राजा कीर्तिधर थे वो मुनि बन गए थे और अपने मुनि पद को धारण करते हुए ईर्ष्याओं से रहित, मन के अंदर उदार भाव, अपने शरीर को क्रश करते हुए तप करने लगे। 4 हाथ जमीन को देखकर चलने वाले ऐसे साधु कीर्तिधर मुनि जीव दया के रक्षक धीरे धीरे गमन करते हैं। सभी विकारों से रहित, महाज्ञान के धारी, लोभ रहित, पंचाचार के पालन करने वाले, जीवों की रक्षा करने वाले, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, शरीर में कोई प्रकार का संस्कार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई स्नान नहीं, मुनि व्रत को धारण किए, अनेकों उपवार किए, अनेकों उपवास किए, अनेकों नगरों में भ्रमण करते हुए पारणा किया। उनको देखकर उनकी पत्नी पापिन सहदेवी, उनकी स्त्री के मन में यह विचार आया और बोलने लगी कि शायद इन मुनिराज को देखने से जो मेरा पुत्र है वो बैराग को प्राप्त न हो जाए। सुकौशल में ये बोली। तब महाक्रोध से लाल मुख कर द्वारपालों से कहा, ये जो योगी है ये नग्न है, मलिन है, ये हमारे घर को नाश कर देगा। अपने आदमी कह रही है, इन मुनि को नगर से बाहर निकालो, फिर से नगर में नहीं आने दिया जाए। मेरा पुत्र सुकोमल है, बहुत भोला भाला है, सीधा है, उसका चित्त निर्मल है। वह अगर इन मुनिराज को देखेगा तो जरूर वह भी बैराग भाव को धारण करेगा। ऐसा मेरा पुत्र सुकौशल, मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र उन मुनि को न देखे और आपको यह करना है कि कोई भी मुनि हमारे नगर में न आ पाए। अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो आप ये मानिए मैं आपको आपकी सेवा से अलग कर दूंगी, अर्थात मैं आपका निग्रह करूंगी। जब ये मुनि दया रहित होकर बालक को छोड़कर मुनि हुआ, तब से मेरे मन के अंदर दिगंबरत्व मुनि की उपेक्षा हो रही है। मैं दिगंबर मुनि को आदर भाव से नहीं देखती हूं। ऐसा उस सुकौशल की मां ने बोला। यह वेश राग लक्ष्मी को छुड़ाकर लोगों को वैराग्य प्राप्त करता है, भोगों को छुड़ाकर योग सिखाता है। जब रानी ने ऐसा कहा तब उन क्रूर द्वारपालों ने हाथ में छड़ी लेकर मुनि को कड़वे वचन कहकर नगर से बाहर निकाल दिया और साधु नगर में आहार के लिए आए थे, लेकिन साधु को आहार नहीं मिला और नगर से बाहर निकाल दिए गए। मेरा पुत्र कहीं धर्म श्रवण नहीं कर ले, इस भेद से नगर में मुनियों को आना बंद कर दिया। इस प्रकार कीर्तिधर जो राजा थे, उन्होंने मुनि का अभिनय देख राजा सुकौशल की धाय महाशोक से रोने लगी। तब राजा सुकौशल धाय को रोते देख पूछने लगे, हे माता, तेरा अपमान करे ऐसा कौन है?
माता तो मेरी गर्भ धारण माता है, लेकिन मैंने आपके दूध से मेरा शरीर का वृद्धि हुआ है, शरीर वृद्धि को प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप मेरी माता से भी बढ़कर हैं। जो आप चाहें मैं उसका भरण करूंगा, उसकी पूर्ति करूंगा। अगर आपका किसी ने अपमान किया है तो मैं भी उसका अनादर करूंगा। और की क्या बात। तब बसंत माला धाई ने कहा, हे राजन, आपके पिता आपको बाल्य अवस्था में राज देकर संसार रूपी वन से निकलकर मुनि लक्ष्य लेकर तप के लिए वन में गए। वह आज इस नगर में आहार को आए हैं। तब आपकी माता ने द्वारपालों से आज्ञा कर नगर से निकाल दिया। हे पुत्र, वे हम सबके स्वामी हैं, उनका अभिनय मैं देख नहीं सकी, इसलिए मैं रो रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा अपमान कौन कर सकता है, और साधुओं को देखकर मेरा पुत्र वैराग को कहीं प्राप्त हो जाए, ऐसा जानकर आपकी माँ ने नगर के अंदर दिगंबर साधुओं की रोक लगा दी है। आपके गोत्र में मुनि धर्म परंपरा से चला आया है। पुत्र को राज देकर पिता वैरागी होते हैं। आपके घर से आहार बिना कोई साधु भूखे नहीं गए हैं, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने देखी तो मेरा मन क्षुब्ध हो गया, मेरा मन दुख से भर गया, मेरा मन शोक को प्राप्त हो रहा है। यह वृत्तांत सुन राजा सुकौशल मुनि के दर्शन को महल से उतरे, छत्र चमर वाहन आदि को छोड़कर कमल से भी अति कोमल चरण नंगे पैर मुनि के दर्शन के लिए दौड़ने लगे और लोगों से पूछने लगे कि अभी आपने कोई मुनि को जाते हुए देखा। इस प्रकार परम अभिलाषा युक्त अपने पिता जो कीर्तिधर मुनि उनके पास गए और पीछे पीछे छत्र चमर वाले सब दौड़ते हुए आए। महामुनि वन में शिला पर विराजमान थे। सो राजा सुकौशल आंसुओं से नेत्र भरे, सुबह भावना जिसकी हाथ जोड़कर बने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में खड़े होकर मुनि को नमस्कार कर सोच रहे हैं। नमस्कार हो गया। द्वारपाल को नगर से निकाला, उससे लज्जायुक्त मुनिराज से विनती करते हैं, हे नाथ, जैसे कोई पुरुष आग लगे घर में सोया हो और उसे कोई ऊंचे शब्दों में जगाए, ऐसे संसार रूपी ग्रह जन्म मरण रूपी अग्नि से प्रज्वलित उसमें मैं मोह रूपी निंद्रा से सोया हुआ था। आपने मुझे जगाया है, अब कृपा करें आप मुझे भी आप जैसा बनाए, मुझे भी दिगंबर दीक्षा धारण कर मेरा जीवन को सार्थक करें। अगर आप मेरा जीवन सार्थक करेंगे, आपकी कृपा मुझ पर होगी, अगर आप मुझे दिगंबर दीक्षा देंगे तो यह जो मेरा संसार का कष्ट है मैं उससे तिर जाऊंगा। ऐसे वचन उस राजा सुकौशल ने अपने पिता जो कि अब मुनिराज हो चुके हैं उनसे कहे। तभी सभी सामंत लोग एवं रानी विचित्रमाला गर्भवती थी, वे भी अति कष्ट से विषाद युक्त सभी प्रजा सहित आई। सुकौशल को दीक्षा के भाव देकर अंतःपुर के एवं प्रजा के लोग शोक करने लगे। तब राजा सुकौशल ने कहा, यह रानी विचित्रमाला के घर में जो पुत्र है उसे मैंने राज दे दिया है। ऐसा कहकर आशा रूपी फांसी को एवं स्नेह रूपी पिंजरे को तोड़, स्त्री रूपी बंधनों से छोड़, राज को नस्वर जान, वस्त्र आभूषणों को त्याग, सारे परिग्रहों को छोड़, किंसलोचन कर कर उनके पिता जो कि कीर्तिधर मुनि हैं उनके पास जाकर उन्होंने दीक्षा धारण की। 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती कर सुकौशल मुनि भी मुनि पद को धारण कर लिया और मुनि के साथ विहार किया। उनकी माता सहदेवी बड़े भावों से मरी, बड़े कष्ट भावों से मरी। मुनियों के प्रति एक गलत भाव था जिसके परिणाम स्वरूप वह त्रियंच योनि में गई। वहां पर उसने शेर की पर्याय धारण की, अर्थात शेरनी बनी। लेकिन कर्मों का योग है, अभी तो उसे भी और भुगतना होगा। अभी तो मात्र थोड़ा सा ही कर्म उदय में आया है जिसके कारण शेरनी बनी, लेकिन अभी तो उसका संसार का दुख अपार है। ये पिता और पुत्र दोनों मुनि होकर एक स्थान पर रहे। पिछले पहर के जीव जंतु रहित कुछ स्थान पर बैठ जाते हैं। कहते हैं चतुर्मास में साधुओं का विहार नहीं होता है। इस प्रकार चातुर्मास जानकर एक स्थान पर रहे। 10 दिशाओं में अंधकार को लेकर मेघों का समूह आकाश में फैला। जगह जगह बारिशें हुई, जगह जगह पानी भरा
और कमल खिले कमल खिले। भ्रमर गुंजायमान कर रहे हैं। अंजनगिरी समान अंधकार से जगत व्याप्त हो गया। बादलों के गर्जने से मानो चांद सूर्य डरकर छिप गया है। अखंड जलधारा से पृथ्वी पर जल ही जल हो गया है। जल के प्रभाव से पृथ्वी ऊंची नीची हो रही है। अनेक तरह की वनस्पतियां स्वतः ही उत्पन्न हो गई है। जगह जगह इंद्रधनुष दिख रहे हैं। बिजली का तेज हो रहा है। मेघों के तेज आवाज से हिरणियों के अंदर दुख हो रहा है। ऐसा वर्षा काल में जीव दया के रक्षक महाशांत अनेक निर्ग्रंथ मुनि जंतु रहित प्रासुक स्थान पर 4 माह के लिए अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, उपवास करते हैं और एक जगह पर विराजमान हो जाते हैं। श्रावक साधु सेवा में तत्पर वह भी 4 महीने गमन का त्याग कर अनेक नियमों को धारण करते हैं। ऐसे वर्षा काल में दोनों मुनि महातपस्वी शमशान में 4 महीने के उपवास कर वृक्ष के नीचे विराजे। कभी पद्मासन लगाते हैं, कभी कायोशक मुद्रा लगाते हैं, कभी वीरसेन आदि अनेक सानुसुर से चातुर्मास पूरा किया। ऐसा शमशान जहां पर अंधकार, शेर, व्याघ्र, भालू, भेड़िया, सर्प आदि अनेक दुष्ट जीव हैं, लेकिन भयंकर जीव, भयंकर वन, गिद्ध, चील आदि जीवों से भरे हुए अधे जल मर्तक जीवों का स्थान। महाभयानक विषम भूमि, मनुष्यों के सिर कपालों के समूह से पृथ्वी सफेद हो रही है। दुष्ट शब्द करते हुए भूत पिशाच आदि भ्रमण करते हैं। जहां पर भयंकर पत्थर हैं, कांटे हैं, ऐसी जगह पर दोनों पिता पुत्र मुनियों ने धीर वीर पवित्र मन से अपने चतुर्मास पूर्ण किए। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक मुस्कुरादे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जो पूजने रे। तेरा शरणागति सुपावे सुचैन।